के जुलाना में कल नंदगढ़ गांव में यहाँ पर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम है वो अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में पहुंचेगी और दिल्ली के सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव में पहुंच रही है। और यहीं पर जो उस रेखा गुप्ता जी का 51वां जन्मदिन है वो मनाया जाएगा। और हमारे साथ नंदगढ़ गाँव के ही लोग हैं बात करने के लिए, उनसे ही बात करते हैं कि जो दिल्ली की सीएम बनकर इस गांव की बेटी ने दिल्ली के अंदर अपना नाम का प्रचंड लहराया है, जैसे नाम को रोशन भी किया है और कहीं ना कहीं हरियाणा का भी एक बड़ा नाम इसमें रोशन किया है। उसके बाद से वो पहली बार अपने पैतृक गांव नंदगढ़ आ रही हैं, तो गांव में कितना उत्साह है। बाबूजी आपसे बात कर लेते हैं, पहले जानते हैं कि जो रेखा गुप्ता जी है कितने सालों तक उनका परिवार यहाँ पर रहा। इनका परिवार काफी सालों तक रहा है। उसकी दादी यहाँ रही है लगभग बूढ़े वार तक, यानी 150 साल के करीब उनका परिवार यहाँ रहा। अच्छा जी। बोर मेरा गला खराब है। भाई साहब आपसे बात की जाए, जिस तरीके से सुनने में आया कि 2 साल की जब रेखा गुप्ता जी थी यहाँ पर, तो उसके जो फादर हैं उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया था, तो अब गांव में कौन कौन उनका परिवार क्या रहता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको राम राम। जैसे कि आपने रेखा गुप्ता जी के बारे में बात करी, तो वो अपने जन्म के 2 साल तक यहाँ थी। उसके बाद उनके पिताजी का दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया था और वो अपने पिताजी और माताजी के साथ दिल्ली मतलब सेटल हो गए थे। बाकी उनके जो दादी जी थी, उनके जो दादाजी थे, वो यहाँ अपने गांव में काफ़ी सालों तक रहे हैं बाद में भी। और अब ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव में आ रही हैं, पैतृक गांव में आ रही हैं। और कल जैसे कि आपको पता 19 जुलाई को उनका जन्मदिन है, तो इनके जन्मदिन को कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ जन्मदिन ही नहीं है, इसको एक त्योहार के रूप में गांव मनाने के लिए बिल्कुल रेडी है और तैयार है, जो आप तैयारी देख भी रहे होंगे। वैसे गांव की बात की जाए तो जब से परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ है, तो बीच में परिवार यहाँ पर जो अपने त्योहार होते हैं उसमें आता है। बीच बीच में इनका जो परिवार है, इनका आधा परिवार जुलाना के अंदर आड़त की दुकान थी और वह यहाँ थे। और बीच में जो भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था या कोई त्योहार का प्रोग्राम होता था, तो बीच बीच में ही आते थे। इनके यहाँ पर अपने कुएं की जगह है, अपने मंदिर की जगह है, अपना घर था इनका, तो वह यहाँ समय समय पर वो आते रहे। तो आपने रेखा गुप्ता जी को कभी देखा है, कैसा स्वभाव उसका रहा, कैसा परिवार का स्वभाव? अगर आपको रेखा गुप्ता जी के बारे में बताएं तो उसको इनविटेशन देने के लिए जब गए थे तो मैं खुद उस टीम में शामिल था। और हम उनसे मिलके ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी सीएम से बात कर रहे हैं। उनको मिलने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हमारी अपनी बेटी है। और उनका बहुत ही सरल स्वभाव, मृदुल स्वभाव है और बड़े उत्साह के साथ हमारे से मिली। बड़ा अपनापन महसूस हुआ हमें भी और उनको भी। और इन्विटेशन दे के आए, उसके बाद से गांव में तैयारियां जोरों पर। बाबू जी अगर बात की जाए, जिस दिन रेखा गुप्ता जी ने सीएम की शपथ ली थी उस समय गांव से ही टिंडी की जो अपना होता है लस्सी होती है वो वहां पर पहुंचा था। अब बर्थडे मनाया जा रहा है, तो अब क्या गांव के लोग अलग से खिलाएंगे, चूरमा की व्यवस्था है या फिर कोई और बड़ी चीज है गांव की? जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन अपने गांव से जो चांद भाई का परिवार है, यानी जो उनके मकान मतलब मकान उन्हें ले लिया था, तो उनका परिवार और गांव से भी काफ़ी आदमी दिल्ली के अंदर टिंडी घी है, चूरमा है, दूध है, दही है, वो लेके गए थे। और कल जो उनका जन्मदिन मनाएंगे तो वहाँ पर घर उनके अपने पैतृक घर में ही बिल्कुल अपना देसी घी का पकवान है और जिसमें खीर है, चूरमा है, हलवा है, बिल्कुल जो अपनी देसी स्वीट्स हैं और जो देसी डिशेज हैं वो उनको खिलाएंगे। और मतलब वहाँ से भी डिमांड आई है कि बिल्कुल अपने को देसी चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं, दिखावा वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल सादी और सरल स्वभाव की हमारी रेखा बहन। भाई साहब आपसे बात की जाए, आप युवा हो, आनंदगढ़ गांव की बात की जाए, तो क्या एक अलग डिमांड रखने वाले हो जिससे कहीं ना कहीं वो पूरी हो जाए और गांव को कुछ फायदा हो? देखो जी, डिमांड की तो मैं यहाँ पर, मेरा नाम अनिल आर्य है, मैं बास्केटबॉल कोच हूँ, यहाँ पर मेरी पोस्टिंग है। डिमांड के बारे में तो जैसे गाँव राम है, इन्होंने कमेटी है इनकी, वो रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर बेटियों की बात करूँगा मैं। यहाँ की बेटियों का एक अलग लेवल का जोश है, चाहे वो हमारे सीएम को देख लें, रेखा गुप्ता जी को देख लें, या फिर अब नई पीढ़ी को देख लें। क्योंकि मैं बास्केटबॉल कोच हूँ तो यहाँ पर 60-70 लड़कियाँ मेरे अंडर खेलती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, तो वो एक उच्च लेवल की मतलब प्लेयर हैं यहाँ पर, राज्य स्तरीय, नेशनल, इंटरनेशनल। तो यहाँ की जो बेटियाँ हैं वो स्टार्टिंग से ही लेकर पुराने टाइम से लेकर और अब तक की एक अलग ही लेवल का जोश देखने को मिलता है। और ये जोश देखने को भी मिलता है तो वो
किस लिए मिलता है? क्योंकि यहाँ के जो गांव वाले हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाते हैं। पेरेंट्स आगे बढ़ाएंगे तो बेटियों में तो मतलब जोश आपको देखने को मिलेगा ही। तो रही मतलब जो डिमांड्स की बात है, ये गांव है तो डिमांड्स तो यही बताएंगे। जी क्या क्या रखी है वो इनसे पूछो आप। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ नंदगढ़ गांव के ग्रामीण। उन्होंने बताया कि हमारे अंदर भी एक दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं उसको देखने के लिए और उससे बात करने के लिए एक कहीं ना कहीं भारी उत्साह है। और कल ही उसका 19 जुलाई को जन्मदिन भी है और उसका जन्मदिन अपने पैतृक गांव नंदगढ़ में मनाया जाएगा। और जो हरियाणा के कल्चर होता है देसी घी का खाना, और उसी को लेकर उसका जो पकवान है वो तैयार किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ पहुंचेगी तो अपने गांव के लिए वो क्या बड़ी घोषणा करके जाती है। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।